खूबसूरत लड़की या लड़के को कुर्बान किया जाता था। ये कहा जाता था कि अगर इसे कुर्बान ना करे दरियाए नील जारी नहीं रहेगा, दरियाए नील सूख जाएगा, लोगों को पानी नहीं मिलेगा। मगर जब ये खबर उम्र फारूक आजम के पास पहुंचती है, उम्र फारूक आजम ने एक रुख्ते में लिखा कि है दरियाए नील, आज से तेरे इधर कोई कुर्बानी नहीं की जाएगी, किसी की जान नहीं ली जाएगी। इसलिए इस्लाम ने जान की हिफाजत को अव्वल रखा है। पहले जिंदगी की हिफाजत इस्लाम करता है, बाद में दूसरी चीजों की हिफाजत करता है। अल्लाह उम्र फारूक आजम ने कहा, ऐ दरियाए नील, अगर तू अल्लाह के नाम से चलती है तो हमेशा के लिए जारी हो जा, और अगर तू किसी के खून से चलती है तो यहीं पर रुक जा। दरियाए नील आज तक बहता रहा, इसलिए कि हज़रत फारूक आज़म ने एक जिंदगी की हिफाजत की थी और वहाँ दर्ज दिया था, इस्लाम किसी की जिंदगी का खिलवाड़ नहीं करता है और किसी की जिंदगी नहीं लेता है, बल्कि इस्लाम कल की जिंदगियां बचाता था, आज की जिंदगियां बचाता है। और जब तक इस्लाम रहेगा और इस्लाम पर अमल पैरा रहेंगे, इंसानियत भी बाकी रहेगी, इंसानों की जिंदगियां भी बाकी रहेंगी। ये मजहबी इस्लाम ने हमें दर्ज दिया है, मगर आज हमने मजहबी इस्लाम को पहचाना नहीं है, मजहबी इस्लाम को हमने जाना नहीं है। यकीनन हमें मजहबी इस्लाम को पढ़ने की जरूरत है, मजहबी इस्लाम को पहचानने की जरूरत है। आओ मैं एक बात और मुख्तसर बता दूं, आपको मालूम है आज लड़कियों की हिफाजत के लिए भी बातें होती है, लड़कियों को की हिफाजत की जाए, उन्हें कैसे किया जाए। आज तो कैसे इस्लाम ने औरतों को पर्दे में रख करके उन्हें कैद कर दिया है, उन्हें अब आजादी से छुटकारा, आजादी नहीं दी है। मैं कहता हूँ इस्लाम ने जितना औरतों का मुकाम दी, औरतों को मुकाम दिया है, बच्चियों को मुकाम दिया, उतना किसी ने नहीं दिया है। आओ मैं आपको बताऊं, सहाबे किराम के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं सफर पर जा रहे थे, एक घर से रोशनी फूटती है, सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कौन सा चिराग जलाया है जो आसमान से उसकी रोशनी बातें कर रही है। सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया, उसने कोई चिराग नहीं रोशन किया है, बल्कि उसके घर में लड़की पैदा हुई है। अल्लाह तबारक व तआला ने लड़की की बरकत की वजह से आसमान तक रोशनी पैदा फरमा दी है। गोया सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों के मकाम को पहले बुलंद कर दिया है, 1400 साल पहले बुलंद किया है। तो यकीनन अगर किसी ने सबको मकाम दिया है तो सरवरे कायनात की सीरत ने मकाम दिया है, सरवरे कायनात के हुस्न ने मकाम दिया है, सरवरे कायनात की जिंदगी ने मकाम दिया है। इस्लाम को अगर समझना है यकीनन पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं हमने चंद जलसे करा दिए, हमने चंद जुलूस निकाल दिए, हमने चंद शादियां करा दी, हमने सारी चीजें कर दी, यकीनन अगर हमारा उसमें कुछ नहीं होना, हमें उससे कोई फायदा नहीं, तो ये जलसे बेफायदा है और ये जलसे बेमतलब है। और अगर हमने शादियां किसी की कराई है, हमने किसी को खाना खिलाया, अपने नामो नमूद के लिए खिलाया है, तो यकीनन वो तमाम नामो नमूद बेकार है। और आज के दौर में हम मुसलमानों के दरमियान यही हो रहा है, सुबह से 5 की 11 भी आई, हम लंगर पे लंगर खिलाते हैं, कोई दूसरा भूखा मर जाता है, मगर हम अपने आप को लंगर में मसरूफ रखते हैं। अगर तुम्हें 11 कर गौसे आजम की 11वीं कर ली है तो गौसे आजम की बारगाह से सबक सीखो। गौसे आजम 11वीं करते थे, किस तरीके से करते थे? गौसे आजम जितनी पगार पाते थे, जितना पैसा पाते थे, 11वीं शरीफ में बैठ कर गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। वही पैगाम गौसे आजम ने दिया है, तभी जाकर के आप गौसे आजम के नौकर बन सकते हो, गौसे आजम के गुलाम बन सकते हो, या सिर्फ खुद पका लेना, खुद खा लेना, इससे गौसे आजम के नौकर नहीं बन सकते हो। हज़रत फरमाते हैं, बस इसी चंद बातों से मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरे गले में भी दूध का टुकड़ा तेरा। ये गौसे आजम की बारगाह है। जब गौसे आजम की सीरत को पढ़ेंगे और उससे सबक हासिल करेंगे तो यकीनन हम गौसे आजम के गुलाम बनेंगे। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमने खुद बनाया और खुद दोस्तों अहबाबों को खिला दिया, ये तो आपने एक दावत का इंतजाम किया है। गौसे आजम का लंगर नहीं है, गौसे आजम के लंगर का मतलब उसको खिलाया जाए जो उस इलाके में गरीब हो, जिसके घर पर खाना ना हो, उसके यहाँ खाना पहुँचाया जाए, तब जाकर के गौसे आजम के लंगर का मतलब होता है। आपने तो सिर्फ अपना खाया और दोस्तों को खिलाया, उसके बाद गौसे आजम का लंगर हो गया। इस तरीके से हरगिज़ ना करें, बल्कि जिस इलाके में जो गरीब हो उसे दें, यकीनन आपको अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी की जिंदगी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं गुजारिश करूंगा